मनी फार्मिंग ट्रैक्टर। बैरमपुर नाम के गांव में स्क्रू वाला नाम का एक धनवान रहता था। उसके कई एकड़ जमीन थे। उसके दो बेटे थे, दारू वाला और रोनी वाला। दारू वाला नाम ही की तरह हमेशा दारू पीता हुआ, जुआ खेलता हुआ, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। रोनी वाला खेती में पिताजी का हाथ बटाता रहता था। स्क्रू वाला ने दोनों की शादी एक ही दिन कर दिया। फिर वहीं पर, बच्चों मेरी उम्र ढल रही है, अब मैं खेतीबाड़ी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आंखें मूंद लूं, इसीलिए अपने 100 एकड़ जमीन को दोनों में बांट लो। कुछ दिनों बाद स्क्रू वाला की मृत्यु हो गई। पिताजी के फोटो को बेटे और बहू ने प्रणाम किया। भाई, जैसे पिताजी ने कहा था, हम अपनी जमीन बांट लेते हैं। पूरब की ओर स्थित 50 एकड़ तुम रख लो, पश्चिम की ओर 50 एकड़ मैं ले लेता हूं, ठीक है? रोनी वाला को बड़े भाई पर विश्वास था और बहुत प्यार भी, इसीलिए वो तुरंत मान गया। बाद में रोनी वाला की पत्नी, ये आपने क्या किया? आप ही ने तो कहा था कि पूर्व की जो सारी जमीन है वो सूखे और बंजर है, उसे आपने क्यों लिया? आपके भाई आपको धोखा दे रहा है। मैं अपने भाई के बारे में सब जानता हूँ। वो जानबूझकर पश्चिम वाला जमीन ले रहा है। मुझे मेरे भाई से प्यार है, इसीलिए मान गया। ऊपर से बेचारा भाई मेहनत नहीं कर सकता, वहाँ आराम से वो फसल उगा लेगा। देखते हैं कि मेरे जमीन को कैसे उपजाऊ बनाएं। अगले दिन दारू वाला शराब पीते हुए खेत के पास खड़ा होकर एक व्यक्ति से, देखो राधे श्याम, इस खेत में तुम जो उगाना चाहो उगाओ, जैसे बेचना चाहो बेचो, तुम्हारी मर्जी। इसे मैं तुम्हें लीज में दे रहा हूँ, मुझे महीने के 50,000 रुपए देना काफी है, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। राधे श्याम पास ही खड़े अपने दोस्त से, इसे नशे में ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो कर क्या रहा है। इतने बड़े जमीन के लिए महीने का सिर्फ 50,000 रुपए, पागल, अच्छा सौदा है, कहकर हंसने लगे। बेचारा रोनी वाला ट्रैक्टर से खेत को जोतने लगा। बाद में उसने बीज बोया, मोटर से पानी भी सींचा, पर बहुत दिनों के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। ये देखकर राधेश्याम, क्यों रोनी वाला, तुम चाहे जोर लगा लो, इसमें घास भी नहीं उगने वाली। अरे टाइम वेस्ट ना करो और इसे किसी बकरे को बेच डालो, एक वही रास्ता है तुम्हारे पास। दारू वाला राधेश्याम से पैसे लेकर पीकर नशे में पड़ा रहता था। एक दिन रोनी वाला खेत के पास खड़ा होकर दुखी हो रहा था। तभी जमीन के अंदर से एक देवता बाहर आई। उसे देखकर रोनी वाला ने प्रणाम किया। बेटा रोनी, मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ। ये लो, इन बीजों को तुम अपने खेत में डालो, तुम्हारा भला हो जाएगा। दूसरों की सहायता करना भी मत भूलना, कहकर एक बोरी बीज देकर वो वहां से गायब हो गई। रोनी वाला ने अपने खेत में उन बीजों को छिड़का। अगले दिन आकर देखा तो खेत में पैसों का फसल लगा था। उसने तुरंत अपने ट्रैक्टर से खेत को जोता तो वे सारे पैसे उड़कर ट्रैक्टर में गिरने लगे। उन पैसों से एक अच्छा घर खरीदा, गरीबों को दान करने लगा। रोनी वाला की पत्नी ने एक दिन ये सब दारू वाला की पत्नी को बताया। उसने दारू वाला को ये बात बताई। तब दारू वाला ने तुरंत जाकर राधेश्याम से मिला और जो हुआ सब बताया। ए राधेश्याम, मेरे भाई की खेत में पैसे उग रहे हैं, तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो हम भी पैसों की फसल उगा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि अचानक आपके भाई के पास इतना सारा पैसे कहां से आया। अब बात समझ में आ गई। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? उस रात को दोनों रोनी वाला के घर में घुसे और बीज के बोरी को चुराया। बाद में सारे खेत में उन्होंने बीज को बो दिया। सवेरे आकर देखा तो पैसों की फसल उगी हुई थी। वाह, देखा, मैंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। मेरी किस्मत चमक रही है। अब से मुझे दारू के लिए पैसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जल्दी जोत लेते हैं, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। वाह, क्या बात है, ये सच है या सपना? इन पैसों से करोड़पति बन जाएंगे। यूं सोचकर ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे तो पैसे उड़कर ट्रैक्टर के पीछे जाकर गिरने लगे। फिर दोनों ट्रैक्टर में एक प्रदेश पहुंचे। इसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए हैं, चलो दोनों बराबर बांट लेते हैं।
पर तभी वो पैसे गायब हो गए और उनकी जगह क्रूर जानवर प्रकट हुए। वे उछलकर उनकी ओर लपकने लगे। ये दोनों डर कर भागने लगे। भी जमीन के अंदर से देवता प्रकट हुई और अपना हाथ हिलाया तो वो सारे जानवर गायब हो गए। अरे ओ नीच मानव, तुम सगे भाई को ठगना चाहते थे और ये तुम्हें ठगना चाहता था। तुम दोनों को अकल है कि नहीं? अगर तुम दोनों समझदार नहीं बने तो ये जानवर लौट आएंगे, खबरदार। कहकर गायब हो गई। तब से दारू वाला बदल गया और खेती करते हुए भाई के साथ प्यार से रहने लगा। जेल लॉन्ग जंप। एक बार एक गांव के स्कूल में लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। वहां सब बच्चे एक एक करके लॉन्ग जंप करने लगे। उनमें नायक नाम का एक लड़का सबसे ज्यादा दूर कूदा और पहला इनाम जीता। टीचर उसे ट्रॉफी देते हुए, कंग्रेचुलेशंस नायक, तुम जैसे स्पोर्ट्समैन देश के लिए और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक। बड़ा होके तुम पुलिस बनोगे। कैसे टीचर है सर आप? इतना टैलेंट होते हुए मैं पुलिस क्यों बनूंगा? एक बड़ा चोर बनूंगा, पैसे खूब कमाऊंगा। तुम बड़ा होकर वो वाकई एक चोर बना। पुलिस उसके पीछे पड़ते तो वो बहुत तेजी से गहनों को लेकर भाग जाता था। यूं एक बार पुलिस उसका पीछा करने लगी तो वो एक नहर को छलांग मारकर पार कर चला गया, पर पुलिस उस नहर को पार नहीं कर पाई और सिर पकड़कर रह गए। पर एक बार वो अरेस्ट होकर जेल पहुंच गया। वहां का जेलर, तो तुम नायक हो, जानते हो तुम्हारे नाम पर कितने केस दर्ज हैं? यहां से तुम्हारा बचकर जाना असंभव है। हेलो सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं तो मेरे लिए एसी कमरा, बिरयानी और दारू सबका इंतजाम करना चाहिए। इसमें कोई कमी हुई तो मेरा भाग जाना निश्चित है और आपका नौकरी से हाथ धोना भी निश्चित है सर। तुम समझते हो कि तुम किसी स्टार होटल के कमरे में बैठे हो? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा बल तो है पर बुद्धि नहीं। चलो चलो अंदर। बड़ा आया डिमांड करने वाला, कहकर उसे अंदर धकेला। अंदर नायक, ये क्या कमरा है, ना बेकार है। अरे ऐसा रहा तो यहाँ कैदियों को आने का दिल कैसे करेगा? इसी तरह यहाँ से भागना होगा, इनकी नौकरी छुड़ाना होगा। यूं उसने एक स्पून चुराया और अपने कमरे के फर्श को कुरेदने लगा। यूं कुछ महीने बाद यूं कुरेदने पर वो फर्श टूटकर नीचे गिरा। वो उस छेद में से नीचे कूदा। नीचे वाले कैदी के कमरे में वो गिरा। वहां उसे देखकर सब कैदी हैरान हो गए तो ये भी उन्हें देखकर हैरान हुआ। वहीं जेल के बाहर जेलर, क्यों रे, भागने की कोशिश कर रहे थे मुन्ना? इतना भी नहीं जानते कि तीसरी मंजिल को कुरेदने पर दूसरी मंजिल में गिरोगे? अरे अकल के अंधे, स्टूपिड फेलो, नालायक, मूर्ख। हमारे कार्यक्रम को पूरा करके तुम्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, कहकर सारे पुलिस वाले उसे पकड़कर लात मारने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक दिन सारे कैदी अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे थे, तब एक औरत हैंडबैग के साथ वहां आई। कैसे पति हो तुम? अक्ल तो है ही नहीं, इसीलिए तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा। ये लो, इस बैग में साड़ी और ब्लाउज है, इन्हें पहनकर मेरे प्लान के मुताबिक भागो, कहकर सारा प्लान समझाया। बाद में औरत के बेश में उसके प्लान के मुताबिक जेल से बाहर निकला। गेट के बाहर चलते हुए वहां उसे पुलिस को देखकर, अरे बाप रे, मेरा हैंडबैग कहाँ है? वहीं रखकर भूल गया शायद। अगर वो हाथ में ना हो तो इन्हें शक हो जाएगा, कहकर वो वापस लौटा। वहां बैग उठा रहा था कि वहीं खड़ा जेलर, तुम कौन हो? मुलाकात का वक्त तो पूरा हो गया और सब चले भी गए, फिर भी तुम यही हो, कहकर चेहरे को गौर से देखा। देखकर अरे नायक तुम हो। औरत के देश में भागना चाहते थे, हैंडबैग के लिए लौटकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करके पकड़े गए। यूं फिर सारे पुलिस वालों ने मिलकर उसे खूब मारा। एक बार 15 अगस्त के संदर्भ में लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता के लिए सारे कैदी खड़े थे, एक एक करके लॉन्ग जंप कर रहे थे। नायक की बारी आई तो दौड़ कर गया और जेल के दीवार को फांदा। दीवार पर खड़े होकर, अरे ओ जेलर,
तुम कह रहे थे ना कि मैं भाग नहीं सकता। अब देखो अकल के अंधे, कोई भी अकल वाला कैदियों के लिए लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? स्टूपिड फेलो कहकर चिल्लाया। ये सुनकर जेलर और बाकी पुलिस वाले दंग रह गए। वो दीवार के ऊपर से वहां से गुजर रहे एक लॉरी के ऊपर कूदा। वो बोरियों के बीच में जाग गिरा। यूं वो लॉरी आकर जेल के बाहर रुकी। वो लॉरी के नीचे कूदा और बिना इधर उधर देखे मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा, आई एम ए फ्री बर्ड नाउ कहकर पागलों की तरह नाचने लगा। पुलिस उसे घेर कर खड़ी थी और सब उसे देख रहे थे। वो यूं नाच रहा था। अरे बस यार, अब बहुत हो गया, बंद करो। अरे डांस बेबी डांस में भी कोई इतना बढ़िया डांस नहीं करता। उसने आंखें खोलकर देखा, अपने आप को पुलिस से घिरा पाया। वो हैरान हो गया। आई एम वेरी सॉरी भाई, हमें फिर से तुम्हारी खातिरदारी करनी पड़ेगी। वेलकम बैक टू हेल। बेचारे, तुम जानते नहीं थे ना कि ये जेल को चावल सप्लाई करने वाली लॉरी है। अगली बार भागना हो तो जरा दिमाग का प्रयोग करो। कॉन्स्टेबल्स, देख क्या रहे हो, खातिर करो। फिर सबने मिलकर उसे खूब मारा और जेल में डाल दिया।